नीति से जुड़ी बड़ी खबर का अजीत पवार के आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। मंत्रियों के साथ अजीत पवार इस वक्त मंथन कर रहे हैं। अजीत पवार के घर पर मंत्रियों की मौजूदगी है और इस बैठक में अब आगे की रणनीति तय की जा रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जो विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं उन 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए एनसीपी ने इलेक्शन कमीशन को भी एक चिट्ठी लिख दी है। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी गई है और इस वक्त ये बैठक जारी है। अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अजीत पवार ने 5 जुलाई को भी एक बैठक बुलाई है जिसमें समर्थक विधायकों को बुलाया गया है और दावा अजीत पवार की तरफ से ये किया जा रहा है कि 42 विधायक उनके समर्थन में हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से अब जो पावर गेम है वो शुरू हो गया है। एक तरफ अजीत पवार विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए सतारा में इस वक्त शरद पवार की मौजूदगी है, जहां पर वो कराड़ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और बगावत के बाद शरद पवार की ये पहली सभा होगी। शरद पवार क्या बोलते हैं कार्यकर्ताओं से ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अजीत पवार ने दावा किया है कि 42 विधायक मेरे साथ हैं और ये तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आने लगी है। अजीत पवार जो कल तक नेता प्रतिपक्ष थे, आज उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के और उनके समर्थक विधायक इस वक्त फूल का गुलदस्ता देते हुए उप मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और अपना समर्थन भी दिखा रहे हैं कि अब हम आपके साथ हैं। बड़ी बात यह है कि अजीत पवार ये कह रहे हैं कि एनसीपी के सिंबल पर ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं और एनसीपी का जो सिंबल है वो उनका है, पार्टी उनकी है, वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। शरद पवार ये कह रहे हैं कि दरअसल जनता तय करेगी कि पार्टी किसकी है। लेकिन ये बड़ी तस्वीर है, देखिए अजीत पवार जो कि शरद पवार से बगावत करने के बाद उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये बड़ी तस्वीर देखिए। तस्वीरों में आप एकनाथ शिंदे को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है वो, और साथ में साथ जो डेप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे भी आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। मातोश्री में इस वक्त हलचल है। बताया ये जा रहा है कि उद्धव ठाकरे आज नेताओं के साथ एक सलाह मशवरा करेंगे, एजेंडा तय करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर भी बातचीत होने वाली है। एनके सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो घटनाक्रम चल रहा है महाराष्ट्र में, अजित पवार एक तरफ बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार जनसभा की तैयारी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने भी एक बैठक बुला ली है, ये सारा सियासी घटनाक्रम किस तरफ इशारा करता है? आवाज कट रही है, आपकी आवाज हमारे तक पूरी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जितना मैंने सवाल समझा है, देखिए एक बात बहुत बेसिक समझना होगा। अभी हाल में ही महाराष्ट्र के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन डेवलप किया है और वो ये है कि पार्टी किसकी होगी इसका फैसला विधायक दल जो होता है वो नहीं करेगा। मान लीजिए कि विधानमंडल दल में जो विधायक है उनकी संख्या किसी एक के साथ ज्यादा चली गई, उसने वो सरकार में चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टी भी उसके साथ है। लिहाजा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना यह है कि इस केस में भी, क्योंकि पिछले केस में लगभग यही स्थिति रही थी, इस केस में यह देखना होगा कि शरद पवार की पार्टी को पार्टी का अध्यक्ष माना जाएगा या जो विधायक दल में फूट हुई है और जिसमें अच्छे खासे एमएलए अजीत पवार के साथ हैं उनको पार्टी माना जाएगा। मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है उसकी लाइट में अगर आप देखेंगी तो शरद पवार अभी भी पार्टी के नेता हैं। एनके सिंह जी, ये जो तथ्य आप रख रहे हैं इसके मुताबिक तो हम यही समझ सकते हैं कि शरद पवार अभी भी पार्टी को अपने हाथ में रख सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। जरा ये समझा दीजिए कि जो 9 विधायकों के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है विधानसभा अध्यक्ष को, इलेक्शन कमीशन को, क्या यहाँ पर दल बदल कानून लागू होने के बाद इन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है? इसको लेकर कैसे क्लैरिटी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कल भी आपके चैनल पे ये बात कही थी, उस समय बहुत लोग ये नहीं समझ रहे थे। एक्चुअली पेच यही फंसेगा कि पार्टी किसकी है और व्हिप किसका है। इस समय आप देखें, रातों रात शरद पवार ने नया व्हिप दे दिया, नया लीडर विधायक दल का नेता दे दिया, तो अब व्हिप किसको अप्लाई करेगा? जब स्पीकर के पास ये मामला जाएगा तो क्या वो पुनरावृत्ति करेगा पिछले वाले फैसले की? और तब वो ये कहेगा कि साहब विधायक दल में तो हमारे पास सीधा दिखाई दे रहा है कि अजीत पवार का बहुमत है,
और ये कह के वो पार्टी मान लेगा इसको, तो ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होगा। ये देखना पड़ेगा कि आने वाले जो, हाँ एक चीज जरूर है, शरद पवार ने जो होशियारी की है वो ये है कि वो मासेस के पास जा रहे हैं। अब वो सभा करेंगे, जाहिर है जनसभा में भीड़ होगी और ये भीड़ माहौल को बदलेगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि अगर एमएलए उनके साथ नहीं है तो फिलहाल सरकार तो नहीं जाती दिखती है। हाँ, स्पीकर इस फैसले को डिले कर सकता है कि विधायक। ठीक है एनके सिंह सर, आप ये कह रहे हैं कि शरद पवार जो जनसभा करने वाले हैं, इसी के जरिए यहाँ पर एक पावर गेम दिखाने की कोशिश होगी कि आखिर जनता किसके साथ है और एनसीपी किसकी है। अभिषेक पांडे मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए अभिषेक, अब सबकी नजर इसी पर है कि अजित पवार जो बैठक कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, और शरद पवार जो कि अब जनसभा के लिए निकल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में जनसभा करेंगे, वो क्या पावर गेम करने वाले हैं। ये दो महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त। देखिए बिल्कुल शरद पवार कहीं ना कहीं अब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार को सिंपैथी गेन करने में मास्टर माना जाता है। इसके पहले भी जब भी क्राइसिस पार्टी में हुई तो उन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए, सहानुभूति के लिए इस्तीफा दे दिया, जिससे ये पूरा जो हलचल या घटनाक्रम पहले होना था वो डिले हो गया। इसके पहले भी जब सतारा की एक सभा थी तो वहाँ पर भी उन्होंने सिंपैथी गेन करते हुए भरी बारिश में एक सभा की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र का माहौल बदल गया था। तो शरद पवार को ये पता है कि महाराष्ट्र में सियासत हमेशा सहानुभूति के आधार पर चलती है और सहानुभूति शरद पवार के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर टेक्निकल चीज़ देखें तो जैसे एनके सिंह सर बता रहे थे, ठीक उसी तरीके से कि विधानसभा अध्यक्ष को यह फैसला करना है कि पार्टी किसके पास है, क्योंकि पहले पार्टी का फैसला होगा, उसके बाद व्हिप का फैसला होगा। क्योंकि अब यहाँ पेच ये फंसेगा कि पार्टी एनसीपी जो पार्टी है वो सत्ता में है कि विपक्ष में है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज एक एनसीपी का धड़ा कह रहा है मैं एनसीपी हूँ और मैं सत्ता दल के साथ हूँ, दूसरा धड़ा कह रहा है मैं एनसीपी हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ। तो ये मामला अब टेक्निकल पेच फंसेगा कि पार्टी किसके पास है, पार्टी सत्ता में है कि विपक्ष में है, और पार्टी तय होने के बाद फिर उसका व्हिप जारी होगा, उसके बाद आगे की अयोग्यता का फैसला होगा, क्योंकि बिना व्हिप के बिना टेक्निकल चीज़ों के व्हिप लागू नहीं हो सकता। ठीक है अभिषेक, महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी दी कि किस तरीके से अभी पूरा सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एनके सिंह सर, जरा ये हमें समझाइए कि अब क्या विकल्प है अजित पवार के पास भी और शरद पवार के पास भी, क्योंकि अजित पवार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 42 विधायक मेरे साथ हैं, एनसीपी का जो पार्टी सिंबल है वो मेरा है, पार्टी मेरी है। शरद पवार ने फिलहाल जनता पर सारा जो दारोमदार है वो छोड़ दिया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अगर यहाँ से मसला हल नहीं होता है तो फिर कानूनी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी, उसमें किसका पलड़ा भारी है? देखिए, आपने गौर किया होगा, शरद पवार ने कल ये कहा कि अभी कानूनी नहीं, अभी तो हम जनता के पास जाएंगे जी। ये सीधे सिंपैथी ड्रॉ करने का एक एक्सरसाइज होता है, और बुजुर्ग हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत कुछ उन्होंने किया है, मास में अभी भी वो मकबूल लीडर हैं। तो शरद पवार वो जो दुखती रग है अजित पवार की वो पकड़ेंगे, क्योंकि मासेज में जाएंगे तो जाहिर है शरद पवार की एज, उनका स्वास्थ्य, ये सब देखते हुए मासेज उनके साथ होगी और ये लगेगा कि इनके साथ धोखा हुआ है ये, और इसको कैश कराना चाहेंगे। जहां तक लीगल है वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्पीकर क्या फैसला देगा। अब पूरे देश में हमने देखा है कि आमतौर पे स्पीकर फैसला वही देता है जो पिछली बार दिया था स्पीकर ने, अगर वो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह के अनुरूप नहीं होगा। लिहाजा अब ये देखना पड़ेगा कि क्या स्पीकर दोबारा फिर वही कर रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, और अगर वो कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। लिहाजा अंत में ये कानूनी लड़ाई होनी है, इसके बिना चलेगा नहीं। एक तरफ शरद पवार अपना कोशिश करेंगे पासेज पे जाने की, और दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि स्पीकर अगला कदम क्या उठाता है, और जैसे ही वो कदम उठा देगा ये कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है एनके सिंह जी, जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ, आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई तो आगे लड़ी जानी है, लेकिन क्या ये संभव है कि विधायक दल का नेता या विधायक जिसके ज़्यादा समर्थन में वो अगर पार्टी का नाम लेके, पार्टी का सिंबल लेके सत्ता दल के साथ शामिल हो जाता है तो फिर उसे कोर्ट की तरफ से कंसिडर किया जाएगा, या यहाँ हम माने कि यहाँ पर कुछ एक अलग फैसला आ सकता है, एनसीपी के पक्ष में कोई फैसला आ सकता है? नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है
कि पार्टी का को रिकॉग्निशन कैसे मिलता है जी। वहां पे पार्टी को जो रिकॉग्निशन मिलता है वो जैसे पार्टी का सिंबल है वो भी पार्टी अध्यक्ष देता है, पार्टी में जो व्हिप अपॉइंट होता है वो किसके कहने से होता है, वो भी अध्यक्ष करता है। तो बिना अध्यक्ष के किसी पार्टी का तस्वर किया नहीं जा सकता, यही सुप्रीम कोर्ट ने लाइन ली है। तो मुझे लगता है स्पीकर के लिए, अब स्पीकर की मुश्किल क्या है, उसके पास एक ही यंत्र है जानने का कि विधानसभा में कितने सदस्य उसके साथ हैं। इसे ये देखेंगे तो अजित पवार के लिए बिल्कुल सही है कि अजित पवार पार्टी अजित पवार के साथ है, लेकिन विधानसभा में इसे देखने से यही क्योंकि एनके सर जी आप बार बार यहाँ पर स्पीकर का जिक्र कर रहे हैं, तो जरा मैं एक बड़ा अपडेट भी दे दूं हमारे दर्शकों को। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का बड़ा